नदी नाले झरने कुत्ता घोड़ा ऊंट गधा सबका जो है सेंसस होता है। तो क्या बात है कि अभी तक जातियों का सेंसस जो है नहीं हो पाया। 1931 का जो है उसी को रट्टाफिकेशन चल रहा है। क्यों? जाति व्यवस्था जिसके अंतर्गत सबसे ज्यादा उनके ऊपर बोझ है, सबसे ज्यादा उनका खून चूसा जा रहा है, ऐसा क्यों है? ये राष्ट्रीय महाअधिवेशन को आप इसको कम करके ना कीजिएगा। जो लोग तख्ता पलट सकते थे आज तक उन्होंने तख्ता पलट के अपना राजा क्यों नहीं बनाया? और क्यों करके जो है उनमें बेटी रोटी का संबंध नहीं है? क्यों करके इस देश के अंदर जो जातिगत व्यवस्था है, जो युवा है देश का रोजी रोटी से परेशान है, वो भारत के संविधान को पढ़े, अपने हकों के लिए लड़े कि पहले अपना पेट भरे। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बहुत ज़रूरी सूचना थी, इसलिए मुझे रात के 10 बजे 9:30 बजे करीब लाइव आना पड़ रहा है। कल दिल्ली में बहुजन एकता राष्ट्रीय मंच अधिवेशन हो रहा है। बहुत लोग की शिकायत होती है कि ओबीसी के लोग इनिशिएट नहीं करते हैं, लेकिन इस बार ओबीसी के लोग लगातार इनिशिएट कर रहे हैं और 2 दिनों का रानी झांसी मार्ग अंबेडकर भवन में 2 दिनों का बड़ा प्रोग्राम रखा गया है। जो गेस्ट हैं आपको बता दें, न्यायमूर्ति बी ईश्वरैया, न्यायमूर्ति वीरेंद्र यादव, सरदार तेजिंदर सिंह झल्ली, पैगाम के संस्थापक BN बाग राष्ट्रीय नियंत्रक पैगाम है, और मुख्य अतिथि जो हैं वो KG बालाकृष्णन साहब हैं जो शेड्यूल कास्ट से आते हैं और पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे शेड्यूल कास्ट कैटेगरी से। तो उनको लेकर एक प्रोग्राम है। खास मेहमान है मेरे साथ जो इसके आयोजक में से भी हैं और बताएंगे आपको। और ये देखिए इंजीनियर खेमचंद कोली साहब हैं जो लगातार सामाजिक आंदोलन को बढ़ा रहे हैं, राष्ट्रीय प्रभारी हैं SC/ST प्रकोष्ठ समाजवादी पार्टी। तो खेम साहब भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो कल दिल्ली में सैटरडे और संडे को बड़ा आयोजन है। अगर आप SC/ST OBC माइनॉरिटी से हैं, बहुजन समाज की यूनिटी को लेकर चिंतित हैं, तो सुबह 11 बजे से ले आ सकते हैं आप। कल 18 दिसंबर को और 19 दिसंबर को दिल्ली के अंबेडकर भवन जो कि रानी झांसी रोड पर है, वहाँ एक प्रोग्राम हो रहा है। पूरी बातचीत आपको बताते हैं। काफ़ी संख्या में लोग हमसे जुड़िए और इसको शेयर कीजिए वीडियो, ताकि ये खबर घर घर तक पहुँच जाए। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। तो खेमचंद कोली साहब हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आप इनसे सवाल भी ले सकते हैं। सर, कल क्या आयोजन है पूरा बताइए। असल में इस देश के अंदर जो व्यवस्था रही है वो सदियों नहीं, काफी हजारों साल पुरानी व्यवस्था है और वो अभी तक चलती आ रही है, उसमें कोई भी सुधार नहीं है। तो कल जो है एक जैसे बहुत बड़े कार्यक्रम का सूत्रपात हो रहा है, बहुजन एकता पर ये जो राष्ट्रीय महाअधिवेशन हो रहा है ये ऐतिहासिक होगा और ये एक मील का पत्थर साबित होगा। और आने वाले समय में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 2-4 साल के अंदर ही आप देखेंगे कि इस कार्यक्रम में जो सूत्रपात ये कल हो रहा है इसका आप बहुत अच्छा परिणाम देखेंगे और व्यवस्था परिवर्तन आप देखेंगे। तो जजों को आपने खासकर बुलाया, इसके पीछे कोई विशेष कारण? ऐसा है, जो जजेस फ्रेटर्निटी है उनको कानून का ज्ञान होता है। They are the better judge, they understand Constitution of India in a different way. एक आम आदमी जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान को इतना नहीं जानता है जितना कि उच्च शिक्षित वकील और जज जानते हैं। तो जज साहब जब किसी बात को बोलेंगे तो हमारा लाखों और करोड़ों में जो हमारा बहन भाई है जो बात को नहीं समझता है, जब शुद्ध हिंदी में और सही और इजी शब्दों में उसको समझाया जाएगा तो उसको समझ में आएगा। उनको समझ में आएगा कि आज उनके साथ जो उत्पीड़न हो रहा है उसका क्या कारण है। उनको समझ में आएगा कि ये जो जाति व्यवस्था जिसके अंतर्गत सबसे ज्यादा उनके ऊपर बोझ है, सबसे ज्यादा उनका खून चूसा जा रहा है, ऐसा क्यों है। ये जो हमारे माननीय जज महोदय उधर आ रहे हैं, जो हमारे मुख्य अतिथि हैं और जो हमारे अति विशिष्ट अतिथि हैं, वो सब इसके ऊपर प्रकाश डालेंगे और उनको एक नई राह दिखाएंगे, एक नई दिशा और दशा का, जैसे मैंने बताया, एक सूत्रपात होने जा रहा है। ये राष्ट्रीय महाअधिवेशन को आप इसको कम करके ना कीजिएगा भाई, इसके पीछे हजारों कार्यकर्ता शामिल हैं और आम जनता इसकी भाग बन रही है। जब आम जनता किसी कार्यक्रम का हिस्सा बनती है तो उसमें जो है परिवर्तन के होने के चांस बहुत अधिक होते हैं। तो जजों को मेहमान बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया KG बालाकृष्णन साहब भी आएंगे और काफ़ी संख्या में इंटेलेक्चुअल है, बहुत सारे लोग हैं जिनके भाषण होने हैं। भाईचारा और एकता बहुजन समाज की उन्नति की नींव है। जातिगत जनगणना, सामाजिक आर्थिक न्याय तथा जाति व्यवस्था की समाप्ति के लिए निजीकरण और ठेकेदारी बहुजनों की हकमारी के नए हथियार, इन तमाम मुद्दों पर ये डिस्कशन होना है। अगर आप दिल्ली NCR में हैं, आप
चाहते हैं कि बहुजन समाज के हक अधिकार सुरक्षित रहे, अगर आपने किसान आंदोलन से प्रेरणा ली है तो आपको इन तमाम तरह के आयोजनों में शामिल होना पड़ेगा और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी पड़ेगी। सिर्फ बात करने से बात नहीं बनेगी, आपको एकजुटता भी दिखानी पड़ेगी। कल दिल्ली के रानी झांसी रोड, जो कि अंबेडकर भवन है, डॉक्टर अंबेडकर भवन, वहाँ ये प्रोग्राम हो रहा है 2 दिनों का, और कोहली साहब है मेरे साथ। और क्या मैसेज देंगे जो दिल्ली एनसीआर में कम से कम बहुजन समाज के लोग रह रहे हैं उनको? सभी बहन और भाइयों से जो बहुजन समाज में आते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग, उन सब से मेरी हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना है कि इस खेल को समझने का प्रयास करें। क्यों बहुजन समाज के भाई और भाई के बीच में एकता क्यों स्थापित आज तक नहीं हो पाई? जो लोग तख्ता पलट सकते थे आज तक उन्होंने तख्ता पलट के अपना राजा क्यों नहीं बनाया? और क्यों करके जो है उनमें बेटी रोटी का संबंध नहीं है? क्यों करके इस देश के अंदर जो जातिगत व्यवस्था है, क्यों करके आज इस देश के अंदर नदी नाले झरने कुत्ता घोड़ा ऊंट गधा सबका जो है सेंसस होता है? तो क्या बात है कि अभी तक जातियों का सेंसस जो है नहीं हो पाया? 1931 का जो है उसी को रट्टाफिकेशन चल रहा है। क्यों? जब सारी चीजें नई देश के अंदर हो रही है तो जातिगत जो व्यवस्था है इसको ध्वस्त करके अब नया जो है उसका सेंसस होना चाहिए, जनगणना होनी चाहिए, मालूम पड़ना चाहिए देश के अंदर कितना SC है, कितना ST है, कितना OBC है, कितना माइनॉरिटी है। अब अनुसूचित जाति को 15%, अनुसूचित जाति भी 20% के लगभग है, और जो जनजाति वो 10% हो गया। और OBC के साथ तो शुरू से बहुत छल होता आ रहा है। OBC देश के अंदर 27% बताया जा रहा है। अरे 27% नहीं, लगभग वो 54-55% है। उनके तो आधे हक की वैसी हकमारी हो रखी है। आज तक उनको यही नहीं पता कि भाई हम कितने हैं। अरे जैसे एक हाथी होता है, एक हाथी अगर आप जनगणना मान लें, उस हाथी को अगर पता पड़ जाए मैं कितना शक्तिशाली हूं, कितना महान हूं, ये जातिगत जो जनगणना है वो आंख है। अगर उसको आंख आज मिल जाएगा, उसको मालूम पड़ जाएगा कि आज उसके साथ क्या छल होता आ रहा है, तो वो अपना जो रूप धारण करेगा, उसको उस आंधी को कोई रोक नहीं सकता है। भाई बाबा साहब ने लोकतंत्र के अंदर जो शक्ति वोटर्स को दे रखी है, आज सारे वोटर्स को अगर मालूम पड़ जाए कि जो उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जो उनके फंडामेंटल राइट्स है, उनको दिए नहीं जा रहे हैं। बहुत से लोग आज भी देखिए शिक्षित नहीं है, और केवल जो थोड़े बहुत शिक्षित है उनकी रोजी रोटी का सवाल है। अब रोजी रोटी में आधे से ज्यादा जो युवा है देश का रोजी रोटी से परेशान है। वो भारत के संविधान को पढ़े, अपने हकों के लिए लड़े कि पहले अपना पेट भरे। तो क्या कौन लोग है जो हकमारी कर रहे हैं? भाई मैं तो साफ तौर पे कहूंगा जो सत्तारूढ़ सरकार है उसको नए सिरे से ये सोचना चाहिए, वरना ये सिस्टम जो है मतलब वोटर्स बदल देगा। वो बाबा साहब ने जो वोटर्स को ताकत दी है वो सत्ता में अपना राजा बनाने के लिए, और गलत जो सत्ता को चलाते हैं उनका तख्ता पलटने के लिए बाबा साहब ने जो है भारत के संविधान का निर्माण किया है। तो अगर आप लोग मुझे हजारों बार कॉल करते हैं और कहते हैं कि बहुजन एकता क्यों नहीं बन रही, अगर आप इसमें दिलचस्पी रखते हैं, रुचि रखते हैं, मेरी लगातार कोशिश होती है कि जो हाशिए के लोग हैं उनकी जो खबरें हैं वो आप तक पहुंचाई जाए। रात के 10 बजने वाले हैं और हमने आपको इसीलिए जगाया है। ये समाज कहीं सो तो नहीं रहा। बाबा साहब को रात दिन काम करना पड़ता था क्योंकि उनको लगता था कि उनका समाज सो रहा है। नेशनल दस्तक की लगातार कोशिश होती है कि जो भी संवैधानिक कार्यक्रम है, जो भी इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी है, जो इस देश को मजबूत बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनकी खबरें आप तक पहुंचाई जाए। तो कल भूलिएगा मत, 18 दिसंबर और 19 दिसंबर को दिल्ली के अंबेडकर भवन में, जो कि रानी झांसी रोड है, झंडे वालान के नज़दीक है, वहाँ एक बड़ा आयोजन हो रहा है जिसमें KG बालाकृष्णन, ईश्वरैया, सरदार तेजिंदर सिंह झल्ली, BN बाग और सुरेंद्र यादव, ये सब जज रहे हैं, अपने अपने क्षेत्र के महारथी हैं। इन सब का जमाव रहा है। 2 दिनों का जातिगत जनगणना को लेकर, बहुजन एकता को लेकर एक बड़ी बैठक हो रही है। आप इसमें जरूर शामिल होइए, और संभव हो तो सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। इस वीडियो को घर घर तक पहुंचाइए ताकि मैसेज सबके पास जा सके, क्योंकि आपके पास ना तो टीवी है ना अखबार है। शुक्रिया आप लोगों का। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।